11 इंच युगल सरकार की राधा रानी की हम चुनरी बनाने जा रहे हैं। इस तरह की देखिए कितनी प्यारी चुनरी है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस चुनरी बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसकी इस तरह से एक नोट बना लेंगे। इस तरह करके डाल के इस तरह का नोट बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह हम चैन बनाते हुए 65 चैन बनाएंगे। मैं आपको 65 चैन बनाकर दिखाती हूँ। मैंने देखी गाइस 65 चैन इसकी बना ली। 65 चैन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसे धागा डालेंगे। 1 2 3 चैन को हम स्किप करेंगे। 1 2 3 3 को स्किप करके 4th चैन के अंदर हम क्रोशिया डाल के एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट स्टिच के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस रो में हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। जो हमारी 3 की चेन है वो भी एक हमारी डबल क्रोशिया काउंट होगा। ये देखिए इस तरह से। चलिए गाइस, मैं आपको इस राउंड में हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। मैंने 65 चेन का सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करके मैंने ये राउंड कंप्लीट कर ली। इस तरह से बन गया। अब मैंने इसकी 3 चेन ले ली और नेक्स्ट स्टिच से मैं इसके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करूँगी। जो जितनी मैंने डबल क्रोशिया किए उन सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करूँगी। जितने मैंने डबल क्रोशिया किए उसी के ऊपर सेम टू सेम इसका एक राउंड और निकालूंगी। तो इसके टोटल राउंड में 2 बनाऊंगी। इस तरह से मैंने हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करती जाऊंगी और इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करूंगी। तो मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, मैंने इसकी ये 2 रो कंप्लीट कर ली। 2 रो कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह से बन गई। अब हमें क्या करना है, जो ये वाला है इधर से इन किनारे से स्टार्टिंग करनी है। तो इस किनारे से स्टार्टिंग करने के लिए हमें इसी के अंदर से यहीं से ही हमें स्टिच बनाने हैं। इसके कोई स्टिच तो होंगी नहीं, इसलिए हमें यहीं से ही अपनी तरफ से स्टिच बना लेना है। इसके अंदर डाल के पहले हम इसे जॉइंट करेंगे। इस तरह से हमने जॉइंट कर दिया। अब हम 1 2 3 की चेन बनाएंगे। फिर इसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर नेक्स्ट वाली साइड से हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर इसी के अंदर दूसरे साइड से हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक ये हो गया, 4 डबल क्रोशिया हो गया। एक और ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए गाइस, ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए इसी के अंदर से। अब हमें क्या करना है, फिर से 3 की चेन लेनी। 1 2 और 3 की चेन लेने के बाद टर्न करना है। इस तरह से टर्न करने के बाद इसी स्टिच के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया करना है और बीच में हमें एक ही डबल क्रोशिया करना है। 3 4 ये होगा 5 हमारे डबल क्रोशिया हो गए और लास्ट में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट वाले के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। स्टार्टिंग में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए और लास्ट में भी हम 2 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए गाइस, पहले हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए। इसी के अंदर से कोई स्टिच तो था नहीं, हमने अपनी तरफ से इसी के अंदर डाल के 5 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट राउंड में 2 इस साइड स्टार्टिंग में हमने 2 डबल क्रोशिया किए, बीच में हमने 3 डबल क्रोशिया किए और लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया किए। तो ये पहले 5 थे और इस बार हमारे 7 हो गए। अब फिर से हम 3 की चैन लेंगे, फिर घुमाएंगे और स्टार्टिंग में हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो फिर नेक्स्ट स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे। उससे नेक्स्ट के ऊपर
एक डबल क्रोशिया करेंगे, उससे नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे, उससे नेक्स्ट के ऊपर एक, उससे नेक्स्ट के ऊपर एक, उससे नेक्स्ट के ऊपर दो, एक और ये दो। तो इसके ऊपर हमने दो डबल क्रोशिया किए। तो पिछले राउंड में हमारे 5 थे, उससे उस सबसे पहले वाले में हमारे 5 डबल क्रोशिया थे, उससे नेक्स्ट वाले में हमारे 7 थे, इस बार हमारे 9 हो गए। नेक्स्ट राउंड में हमारे 11 हो जाएंगे, उससे नेक्स्ट के अंदर हमारे 13 हो जाएंगे। चलिएगा, इसमें इसके आपको 2 राउंड निकाल के दिखाती हूँ। स्टार्टिंग में हमें 2 डबल क्रोशिया लेने हैं और लास्ट में हमें 2 डबल क्रोशिया लेने हैं। बीच में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ओके गाइज, देखिए गाइस, ये भी राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिए। तो इसके 5 राउंड कंप्लीट हो गए, एक 5 का, 7 का, 9 का, 11 का और 13 का। तो ये इस तरह से लग रही है। अब हमें क्या है, यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आ गई। अब हमें क्या करना है, इसकी जो ये चैन बनी हुई है इन सभी के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है, ताकि इसकी एम्ब्रॉयडरी सी बन जाए। इस तरह से हर स्टिच के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। चलिए गाइस, मैं इसी तरह से आपको ये यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये बनकर इस तरह से बनकर रेडी हो गई। अब मैं इस साइड भी वैसे ही बनाऊंगी जिस तरह ये बनाया था। पहले 5 डबल क्रोशिया लूँगी, फिर उसी के साथ 7 के ऊपर 9, 9 से 11, 11 से 13। फिर इधर से आते हुए वापसी में मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करूँगी, फिर यहाँ पे आगे ज्वाइन कर दूँगी। चलिए गाइस, मैं आपको ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। सही बनने के बाद दिखाती हूँ कैसी लग रही है। देखिए गाइस, ये चुनरी बनकर अब रेडी हो चुकी है। कितनी प्यारी लग रही है चुनरी बनने के बाद। अगर आपको ये चुनरी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा।